कि माता सती का भगवान शिव से वियोग क्यों हुआ, क्या कारण रहा कि माता सती का भगवान से वियोग हुआ, भगवान से मां सती दूर चली गई, उसका कारण बताइए। तब ब्रह्मा जी माता सती के देह त्याग की उस परम पावनी कथा को सुनाते हैं। बोले माता सती और भगवान भोलेनाथ अपने वृषभ पर आरूढ़ होकर के, बैल पर आरूढ़ होकर के एक बार चराचर में घूम रहे थे, विश्व संसार में घुमना चाहिए। और जब भ्रमण कर रहे थे तो घूमते घूमते दंडकारण्य नामक वन में पहुंचे हैं। और यह बात त्रेता युग की है। उसी समय भगवान नारायण भी लीला करने के लिए इस जगत में राम रूप में अवतार लेकर के आए हैं। और राम रूप में जब अवतार हुआ भगवान का, अभी लीला कहां की चल रही है? अरण्य कांड अर्थात वन कांड की लीला चल रही है, जहां माता सती और भगवान भोलेनाथ घूम रहे हैं। उसी अरण्य में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन क्यों? बोले राम जी और लक्ष्मण जी को वनवास हुआ, और वनवास में आकर के रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया। माता जानकी का हरण हो गया, उसके पश्चात की लीला चल रही है। और यहां लीला चल रही है तो भगवान मां जानकी को खोज रहे हैं, सीता मां को खोज रहे हैं। अन्वेष्यन्तं प्रियां सीता रावणेन निहृतां छला। छल पूर्वक रावण ने मां सीता का हरण कर लिया। उस लीला का यहां वर्णन कर रहे हैं। हासीतेति प्रोच्चरन्तं विरहाविष्टमानसं यस्तश्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः। और बार बार रो रहे हैं, हा सीते कहते हुए मां को खोज रहे हैं। कभी पशु से पूछते, वन के कभी पक्षियों से पूछते, पंछियों से पूछते, वन मन में भ्रमण करने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग, हे खगो, हे मृगो, क्या तुमने मेरी वैदेही को देखा है, मां जानकी को देखा है? उनसे पूछ रहे हैं। और इस लीला को देख करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, मेरे इष्ट देव कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। और उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम किया है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। और कहा क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अब माता सती भी हैं साथ में। जब भगवान महादेव ने भगवान राम को प्रणाम किया तो माता सती को संदेह हो गया, और संशय होने के कारण उन्होंने भगवान महादेव से पूछा कि आपने ये राजा के लड़कों से दिखने वाले वनवासियों को क्यों प्रणाम किया?
क्योंकि आप तो इस जगत के कर्ता धर्ता नियंता हैं, तो फिर आपने इनको प्रणाम क्यों किया? तब भगवान समझाते हैं कि हे सती, ये कोई साधारण नहीं, अपितु नारायण ही भगवान राम के रूप में अवतार लेकर के जगत को लीला मात्र दिखाने के लिए यह अभिनय कर रहे हैं। और जो उनके छोटे भ्राता हैं वो कोई और नहीं अपितु शेषा अवतार लक्ष्मण है साथ में। समझाया परंतु मां सती के मन का संदेह दूर नहीं हुआ, क्योंकि इससे पूर्व राम कथा सुनने गए थे कुंभज ऋषि के पास, लेकिन कथा नहीं सुनी। अब विस्तारल तो नहीं बतून, केवल स्पर्श करूं, कभी राम कथा होगी तो फिर विस्तारल हजार। तो ज्येष्ठो रामाभिदो विष्णु पूर्णांशो निरूपद्रवः। ज्येष्ठ जो है कौन है? बोले राम जी हैं, और उन्हीं के भ्राता शेषा अवतार लक्ष्मण बन करके आए हैं। इसलिए तुम अपने मन का संदेह छोड़ दो। अवतीर्ण क्षितो साधुर रक्षणाय भवाय। बोले ये क्यों अवतार लेकर के आए हैं? बोले अवतीर्ण क्षितो साधुर और रक्षयाया भवाय नः, साधुओं की रक्षा के लिए आए हैं, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान गीता में कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ने लगता है तो मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के आता हूं। तो उसी प्रण को पूर्ण करने के लिए अभी आए हैं। मां सती को बता रहे हैं महादेव, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतना समझाने के बाद भी संदेह न मिटा मां सती का। अब माता सती के मन में बहुत सी शंकाएं हैं, इसलिए भगवान ने, महादेव ने प्रणाम किया भगवान को और मौन हो गई। भगवान का चिंतन करने लग गए मन ही मन। और अंत तो गत्वा एक बात कही, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाऊं परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में अत्यधिक ही संदेह है, शंका है, तो तुम इनकी परीक्षा ले सकती हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी को कुछ भी ज्ञान दे अथवा तो किसी को कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग में लाने का प्रयत्न करें, समझाने का प्रयत्न करें, लेकिन बार बार समझाने पर भी वह व्यक्ति न सुधरता हो, तो फिर उसे अधिक बार न कहना चाहिए। यहां भी ऐसा ही हुआ। भगवान महादेव मौन हुए और मन ही मन शांत हो गए। भगवान का चिंतन करने लग गए और सोचने लग गए कि अब भगवान की जैसी इच्छा हो। क्योंकि भगवान ने कहा था, पहले आपने कथा में सुना था कि नारायण और मुझ में कोई भी भेद नहीं है। और कहते हैं कि अब आप जाइए और भगवान की परीक्षा लीजिए। तब सती मां चली है, स्वयं परीक्षा के लिए चली है। स्वयं परीक्षा ही कुरुतत्र स्वयाधिया। अब आप जाकर के स्वयं परीक्षा लीजिए। और सती ने देखिए पहली गलती क्या की, महादेव का कहना नहीं माना। तो स्वयं परीक्षा ही कुरुतत्र स्वयाधिया। महादेव का कहना नहीं माना। और दूसरी गलती, भगवान की परीक्षा के लिए चले गई। और जब हम अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठों कोई नहीं मानन, तो फिर गलती पे गलती होते रही कि हर गलती की है। देखो
सबसे बड़ी गलती हो गई, माता सती ने सीता जी का वेश धारण कर लिया। सीता रूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ, यदि रामो हरिः सर्वं विज्ञास्ति न चान्यथा। और सोचने लगी कि अब मैंने सीता का रूप धारण कर लिया है, अब भगवान, यदि ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और अगर साधारण राजकुमार हुए तो ये मुझे नहीं पहचान पाएंगे। सती ने सीता जी का वेश धारण करके भगवान की परीक्षा के लिए जाना प्रारंभ कर दिया। प्रेमतस्त्वं सती ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गतः, एकाकी विपिने कस्मात्। भगवान के वचन सुनिए, जो ही माता सती को देखा सीता जी के वेश में, भगवान पहचान गए। वो अंतर्यामी भगवान क्या नहीं जानते, वो माता सती को देख करके पहचान गए कि ये जानकी नहीं, सीता नहीं, अभी तो कौन है? बोले ये तो सती है। और तब उनको प्रणाम करने लगे, और प्रणाम करके बोले प्रेमस्त्वत्तं सती ब्रूहि व क्व शंभुस् नमो गतः। अरे भगवान महादेव कहाँ हैं, और आप इस विपिन में, इस वन में अकेले क्यों विचरण कर रही हैं? जोरी पाने प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पानी। सती ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले पिता समेत लीन निज नाम। भगवान ने अपना परिचय दिया अपने पिताजी के नाम से, और अपना परिचय देकर के तब भगवान बोले मां, आप इस वन में विपिन में क्यों घूम रही हैं? और वृषकेतु जो भगवान महादेव बैल पर आरूढ़ होकर के विचरण करते हैं, वो मेरे महादेव कहाँ हैं? इस निर्जन वन में आप अकेले क्यों भ्रमण कर रही हैं? कहे हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, कहे हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, कहे हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, कहे हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु। भगवान कहाँ हैं और इस अकेले वन में क्यों विचरण कर रही हैं? तब तो सती जी का सर नीचे झुक गया। अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, अब क्या होगा? मैंने तो एक झूठ पर दूसरा झूठ बोल दिया। लज्जित हो गई है मां सती। भगवान श्री राम से पूछा कथम प्रणम्यस्त्वं तस्या सत्यं ब्रूहि ममाग्रता। हे प्रभु, क्या आप ही हरि नारायण हैं? मुझे बताइए सत्य सत्य। और आप महादेव के भी वंदनीय कैसे हो गए, यह मैं जानना चाहती हूं। अरे जब हम यहाँ विचरण कर रहे थे पूर्व में, तो महादेव ने आपको प्रणाम किया। महादेव ने आपको प्रणाम क्यों किया? तो तब भगवान माता सती से कहते हैं कि एक बार कैलाश में भगवान महादेव आरूढ़ थे, और तभी उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया अपने पास। विश्वकर्मा को बुला करके एक गौशाला का निर्माण कराया सुंदर, और उस गौशाला में एक रमणीय सिंहासन विराजमान कराया, जहां ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व योगी जन देवतागण सब आकर के उपस्थित हुए।
और तब फिर अंत में भगवान ने मुझे बुलाया, मुझे नारायण को बुलाया, और नारायण को बुला करके जो वो दिव्य सिंहासन वहां उपस्थित था, लगा हुआ था, उसमें मुझे उन्होंने बैठाया। और मुझे बैठा करके भगवान ने मेरा तिलक किया, महादेव ने मेरा तिलक किया कि आज से तुम मेरे भी इष्ट हो गए हो, मेरे भी वंदनीय हो गए हो। मैं यह सब ऋषि मुनि देवताओं के सन्मुख कहता हूं कि आज से नारायण मेरे इष्ट हो गए हैं। बोले शिव शंकर भगवान की। तब सती जी जब ये बात सुनती है तो लज्जित होकर के वापस चली गई। महादेव के पास गई तो महादेव ने पूछा, तत्परीक्षाम कृता कथम, कैसे भगवान की आपने परीक्षा ली, जरा हम भी सुनना चाहते हैं, बताइए। देखिए पहला झूठ क्या बोला, पहले शंका उठी। शंका क्या हुई कि क्या ये भगवान हैं। दूसरी शंका, मेरे पति ने इन्हें प्रणाम क्यों किया, और ऐसे शंका बढ़ते चले गई। तीसरी सबसे बड़ी गलती एक मां सती से हो गई, शंका के कारण उन्होंने सीता जी का वेश धारण कर लिया। और इसके बाद जब वो लौटी हैं और महादेव ने पूछा कि तत्परीक्षा कथा कृतम, आपने कैसे परीक्षा ली, तो तब भी माता सती ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गो, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा। हे प्रभु, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली। एक झूठ और झूठ को छुपना लीजिए, फिर हमको कदू झूठ बुलान पड़नी। देखो, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे आपने प्रणाम किया था भगवान को, वैसे ही मैं भी प्रणाम करने के लिए गई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। मैंने जैसे आपने प्रणाम किया था बस वैसे ही प्रणाम किया और फिर चली आई। भगवान ने ध्यान लगाया महादेव ने और सारी लीला ज्ञात कर ली, किस प्रकार से सती गई, कैसे उन्होंने परीक्षा ली, यह सब भगवान भोलेनाथ जान गए। और जब भोलेनाथ ने देखा कि इन्होंने सीता मां का वेश धारण किया, तो माता सती का तत्क्षण मन से उन्होंने त्याग कर दिया। भोलेनाथ सोचने लग गए कि अब इन्होंने मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, इसलिए माता का रूप धारण किया, अब मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूं, इस रूप में अब मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता। मन ही मन सोच रहे हैं और मन से माता सती को उन्होंने त्याग दिया। जो ही मां सती को त्यागा है, उसी क्षण आकाशवाणी हुई, धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समाद्यो तथा परम। आपके सिवाय ऐसा प्रण कौन कर सकता है, आप धन्य है,